Assalamualaikum, it's me Anna Masim. Again, welcome in Learners Club. Today I'm going to teach you the levels of organization. अभी तक हमने ग्रेड 9 की बुक में से जितने भी टॉपिक्स लिए थे, करियर्स इन बायोलॉजी या रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज एंड इट्स ब्रांचेस, वो बेसिकली बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन था। अब हम इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए वो टॉपिक्स क्रिएट किए गए थे। इसके बाद कोई एक टॉपिक है कुरान एंड बायोलॉजी, सम साइंटिस्ट इन बायोलॉजी। उसमें ऐसे समझाने वाला कुछ नहीं था, इसलिए आई डायरेक्टली जंप टू द टॉपिक द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका मेन टॉपिक है और इसके आपको डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है, नॉट फॉर दिस क्लास बट फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो। अगर आप इस के फील्ड में रहना चाहते हैं तो इस लेवल ऑफ दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। यहाँ से अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा देन इट विल बी इजी फॉर यू इन योर फ्यूचर। देन ओके, अब एक ऑर्गेनिज्म है जिससे बनना है, एक सोसाइटी है जिससे बनना है, तो उसको हम बिल्कुल माइन्यूट लेवल पे जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन हमने की हुई है, क्लासिफाई किया हुआ है, उसको वहां से स्टार्ट करेंगे। हम एक ऑर्गेनिज्म को अभी स्टडी नहीं कर रहे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ एक बर्ड है, एक फ्रॉग है, तो मैं फ्रॉग को भी फ्रॉग तक नहीं जा रही हूँ। फ्रॉग कैसे बना, फ्रॉग के बनने के डिफरेंट स्टेजेस जो हैं, एटम बना, एटम के बाद मॉलिक्यूल बना, देन ऑर्गेनेली, सेल टिश्यू, उसके बाद जी आपके पास आ जाते हैं ऑर्गन्स, आ जाते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल्स आ जाते हैं। उसके बाद आपके पास देन कम्स एन इंडिविजुअल, फिर आपके पास कोई स्पीशी आती है, फिर वो स्पीशी जो सेम काइंड की होती है वो मिलके पॉपुलेशन बनाती है, कम्युनिटी बनाती है, एंड देन कम्स टू बायोस्फीयर। मतलब मैं एटॉमिक लेवल से बात शुरू करके बायोस्फीयर तक, पूरी वर्ल्ड तक ये जो है हम बात को लेकर जाएंगे। काफ़ी एक्सटेंडेड टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है कॉन्सेप्ट्स के हवाले से भी, और वैसे भी ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हमारे पास, लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक। सबसे पहले हमारे पास आएगा सब एटॉमिक और एटम लेवल। मतलब जब भी हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, जो मैटर है, कोई भी एलिमेंट है, वो सबसे से पहले हम बात करते हैं कि वो स्मॉलेस्ट पार्ट से मिलके बना होता है, और उस स्मॉलेस्ट पार्ट को हम क्या कहते हैं? एटम। एटम के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। एटम का वैसे हम डिवाइड करते हैं इस तरह से कि का मतलब नॉट, ठीक है, का मतलब नॉट, एटम का मतलब कट, एटम का मतलब है थिंग विच वी कांट कट, एक ऐसी चीज जिसको हम कट नहीं कर सकते। लेकिन फर्दर स्टडी से पता लगा कि एटम स्मॉलेस्ट नहीं है, इसके अंदर डिफरेंट किस्म के पार्टिकल्स हैं जो मिलके एटम बनाते हैं। अगेन इट इज लाइक इंग्रेडिएंट्स, आप समझें कि ये एक एटम के इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके बगैर एटम कंप्लीट नहीं हो सकता। उनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनाते हैं। एटम्स जो होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं मिलके एटम्स बनाते हैं, एटम्स एलिमेंट्स बनाते हैं, एलिमेंट्स मैटर बनाते हैं। अच्छा, इस टॉपिक को आपने एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में स्टडी करना है, अदरवाइज इसको लर्न करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारे स्टेजेस हैं जो आपको नेक्स्ट स्टेज की तरफ प्रोसीड करती हैं। तो अगर आप इसको इजीली लर्न करना चाहते हैं तो इसको इसी तरह से फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में स्टडी करें। ये तो मैं आपको इंडिविजुअल हर लेवल का फ्लो चार्ट बनवा रही हूँ ना यहाँ पे, कि इस लेवल में हमने सब एटम से लेकर एलिमेंट तक की या मैटर तक की बात करनी है। इस लेवल में सब एटॉमिक या एटॉमिक लेवल में, ठीक है, इस लेवल में हमने यहाँ तक बात करनी है। मॉलिक्यूलर लेवल में हमने बायो एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल लेवल तक की बात करनी है। एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक, जब जिस दिन मैं इसकी लास्ट वीडियो बनाऊंगी इस टॉपिक की, उसमें मैं आपको एक ऐसा फ्लो चार्ट बनाऊंगी जो आपको एटॉमिक लेवल से लेकर बायोस्फीयर लेवल तक लेकर जाएगा। फ्लो चार्ट इस टॉपिक के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। फ्लो चार्ट कहते हैं इस किस्म की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को, जिसमें आप लिख के जो है उसके एक टॉपिक के जो मेन कीवर्ड्स होते हैं उनको निकाल लेते हैं। ओके जी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपको पता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वंस, प्रोटॉन्स पॉजिटिव वंस, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल वंस। ये तीनों पार्टिकल्स मिलके क्या बना देते हैं? एटम्स। डिफरेंट किस्म के एटम्स मिलके क्या बना देते हैं? एलिमेंट्स। और डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स मिलके क्या बना देते हैं? मैटर। अब यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं क्योंकि बायोलॉजी के अकॉर्डिंगली, तो हम यहाँ पे बायो एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे। अब हमारे पास जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं
हैं उनमें हमारे पास 92 काइंड के एलिमेंट्स हैं। आउट ऑफ 92 काइंड्स जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो हमारे लिए बायोमोलिक्यूल्स हैं वो है 16। 92 में से आपने पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में स्टडी किया होगा, वो सारे हमारे पास एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब उन एलिमेंट्स में जो 16 एलिमेंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आउट ऑफ 92 काइंड ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स 16 आर बायो एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स हैं उनकी परसेंटेज भी आपको याद होनी चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ये अक्सर आ जाता है बायो एलिमेंट्स। अच्छा, अब हमारे पास जो 16 एलिमेंट है उनके डिवीजन भी इक्वल नहीं है। 16 एलिमेंट्स में जो आपके पास 6 एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो आपकी बॉडी का 99% बना रहे हैं और रिमेनिंग 1% बाकी, जिनको हम कहते हैं कि हमें बड़ी माइन्यूट अमाउंट में चाहिए होते हैं। कुछ एलिमेंट्स जो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं वो ओनली 6 एलिमेंट्स हैं और बाकी के सारे जो मिनरल्स होते हैं ना, ये वन कलेक्टिवली भी 1% दे दें आपकी बॉडी को, दैट इज इनफ। ठीक है, अब हमारे पास जो 99% बनाने वाले एलिमेंट्स हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए। दैट इज ऑक्सीजन, O स्टैंड फॉर ऑक्सीजन, C स्टैंड फॉर कार्बन, H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन, N स्टैंड फॉर नाइट्रोजन, Ca स्टैंड फॉर कैल्शियम एंड P स्टैंड फॉर फास्फोरस। इनकी परसेंटेजेस भी आपने याद करनी है। इस डायग्राम में, आपकी बुक में जो डायग्राम दी है इसमें उन्होंने सिर्फ उन 6 एलिमेंट्स का जिक्र किया हुआ है जो मेजर क्वांटिटी में आपको चाहिए होते हैं। परसेंटेजेस उनकी दी हुई है, ऑक्सीजन की 65, कार्बन की 18, हाइड्रोजन की 10 और उसके बाद नाइट्रोजन की 3, कैल्शियम की 2, फास्फोरस की 1 और बाकी रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनमें कौन कौन से आते हैं आपको इनके नाम सबके जुबानी याद होना चाहिए है। यू हैव टू लर्न दिस, इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल नहीं है, यू जस्ट हैव टू लर्न द नेम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। 1% जो एलिमेंट्स आपकी बॉडी को में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो है के, पोटेशियम, एस, सल्फर, Cl वैसे तो क्लोरीन का सिंबल होता है लेकिन हमारी बॉडी में क्लोरीन क्लोराइड की फॉर्म में मौजूद होती है। जब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो हम इसको क्लोरीन ही पढ़ते हैं, लेकिन बायो एलिमेंट्स में ये क्लोरीन की नहीं क्लोराइड्स की फॉर्म में होती है। तो आपने यहाँ पे इसको पढ़ना है, क्लोराइड, Na सोडियम, Mg मैग्नीशियम, Fe आयरन, Cu कॉपर, Mn मैंगनीज, Zn जिंक, I आयोडीन। इनके पूरे फुल नेम आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, अव्वल तो आपको ये याद होने ही चाहिए है लाजमी, क्योंकि आप साइमल्टेनियसली केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं और ये बड़े बेसिक से एलिमेंट्स हैं, कोई इसमें कोई अनयूजुअल नहीं है। वन थिंग आई एम गोइंग टू मेंशन अगेन कि आपने इन एलिमेंट्स के नाम को लाजमी याद करना है, परसेंटेजेस भी करें, वेल एंड गुड। इन 16 बायो एलिमेंट्स के नेम्स आपने रिमेंबर करने हैं। ओके, देन कम्स टू द सेकंड टॉपिक, दैट इज मोलेकुलर लेवल, मॉलिक्यूल लेवल जिसको हम बोलते हैं। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है इसकी मोलेकुलर लेवल। मोलेकुलर लेवल में आप क्या करते हैं, अब हमने इस टॉपिक में पूरा टॉपिक, ऐसे हमें ये बहुत लंबा लग रहा है लेकिन बेसिकली इस टॉपिक में सिर्फ ये चीज है, सिर्फ ये चीज है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आगे एक्सटेंड की हुई, सिर्फ ये फ्लो चार्ट है। ठीक है, अब इस फ्लो चार्ट को मैं जहां से स्किप करूंगी अगले फ्लो चार्ट को मैं वहीं से पकड़ लूंगी। फॉर एग्जांपल बायो एलिमेंट तक हमने बात की है सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल में, उसके बाद हम बायो एलिमेंट को ड्रैग करके लिए मोलेकुलर लेवल में। अब अगर आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को सर्च करें तो इसमें आप क्या करेंगे, जो पिछला लेवल होगा उसी को ज्वाइन करके अगली चीज बना देनी है। हम सब एटम को ज्वाइन किया, एटम बने। सब एटम को ज्वाइन नहीं किया, सॉरी, सब एटम के जो है एटम के अंदर के पार्टिकल्स हैं वो उसी के इंग्रेडिएंट्स हैं। एटम्स को ज्वाइन किया, वो एलिमेंट्स बने। उसमें हमने स्टडी किया बायो एलिमेंट्स को। बायो एलिमेंट्स को ज्वाइन करेंगे, मॉलिक्यूल्स बनेंगे जिनको हम अगेन बायो मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे स्टडी करेंगे। मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, एलिमेंट्स को ज्वाइन करने से जो है वो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स जो होते हैं यूजुअली वो न्यूट्रल नहीं होते हैं। तो आपको पता है हर चीज स्टेबल रहना चाहती है, न्यूट्रलाइज करना चाहती है खुद को। नेगेटिव चार्जेस वाले कंपाउंड्स जो होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं वो जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है देना चाहते हैं, प्रोटॉन्स जो है वो लेना चाहते हैं। तो इस तरह से हर एलिमेंट चाहता है कि उसके ऊपर कोई चार्ज ना हो। चार्ज होने के लिए उसको स्टेबल होने के लिए, सॉरी, चार्ज होने के लिए नहीं, स्टेबल होने के लिए उनको आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड बनाना पड़ेगा। आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड की डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पे नहीं दूंगी बिकॉज दिस टॉपिक इज
explained in detail in your chemistry. तो यहाँ पे हम कहेंगे कि आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड्स के थ्रू कभी आयनिक बॉन्ड बनता है, कभी कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ये बॉन्ड्स में जब बनते हैं तो बायो एलिमेंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स में जिनको हम यहाँ पे बायो मॉलिक्यूल्स करेंगे। और इनकी स्पेशलिटी क्या है मॉलिक्यूल्स की, कि ये स्टेबल हैं। मॉलिक्यूल्स के बारे में जब भी आपके जहन में आएगा, मॉलिक्यूल पे मेक वन थिंग श्योर कि मॉलिक्यूल्स पे कभी भी कोई चार्ज नहीं होता है। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमेशा स्टेबल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स जो हैं ये आपकी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अभी तक हम ना बड़े बेसिक ब्लॉक्स पे बात कर रहे हैं, एटम पे, एलिमेंट पे, मॉलिक्यूल्स पे, ठीक है। और या ऐसा नहीं है कि बड़े इनिशियल स्टेजेस है तो इसमें वैरायटी नहीं होगी, इसमें वैरायटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये जो बॉन्डिंग हमने डिस्कस किया ना आयनिक और कोवलेंट, ये एक टाइप की नहीं होती है, आपको पता होगा। डिफरेंट किस्म की जो है ये कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जिनकी वजह से मॉलिक्यूल एक तरह के नहीं होते, इनमें बहुत ज्यादा वैरायटी होती है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। हमारी बॉडी में जो बायो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वो दो किस्म के पाए जाते हैं, दीज आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हम बायो मॉलिक्यूल स्टडी कर रहे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं, इसके अलावा जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, अब माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो, एज द नेम शोज, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, लो वेट मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे, वो मॉलिक्यूल्स जिनका वेट कम होगा उनको हम कहेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स। और मैक्रो मीन्स बड़ा, बिग, तो वो मॉलिक्यूल्स जिनका वेट ज्यादा होगा उनको हम जो है मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहेंगे। आप ये तो अपने रूटीन में से एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड्स, फैट्स, ये होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। और सिंपल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जैसे कि वाटर, ग्लूकोज, ये हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अब आपके पास सब एटॉमिक लेवल के बाद जो दूसरा लेवल आया है वो है मॉलिक्यूलर लेवल। अच्छा, ये आपके पास बुक में फर्स्ट पैरा में इसकी डेफिनेशन दी हुई है, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। बायो एलिमेंट्स यूजुअली डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म, आइसोलेटेड मतलब सेपरेट फॉर्म में नहीं रहते, rather they combine through ionic or covalent bond, the stable particle formed by such bonding is called the molecule of biomolecule. This is the definition of my biomolecules, so you must have to underline these lines. Okay, now come to the next level and this is the organelle or cell level, ठीक है। अब हमने अगेन, मैंने आपको कहा था हम पिछले टॉपिक को जहां से लीव करेंगे अगले को वहीं से ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। अब बायो एलिमेंट्स ने मिलके बनाया बायो मॉलिक्यूल, बायो मॉलिक्यूल्स ने मिलके क्या बना देना है, ऑर्गेनेलीज, नेक्स्ट स्टेज बना देनी है। When the biomolecules assemble in a particular way, they make different organelles. What is organelle now? अच्छा, ऑर्गेनेली को जो है, जैसे मैंने आपको कहा था, एटम का सब पार्ट जो है, सब पार्टिकल जो है वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। इसी तरह ऑर्गेनेली क्या है, सेल की सब पार्ट, ठीक है। सेल के अंदर जो चीजें होती हैं उसको हम ऑर्गेनेली कहते हैं। आपने अब तक ये पढ़ा होगा, सेल स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ किसको कहा जाता है, सेल को। बट हियर यू विल स्टडी कि सेल भी, ये सारी अभी अभी हम सेल तक पहुंचे ही नहीं है, ये सारा हम सेल से पहले की स्टेजेस डिस्कस कर रहे हैं। सेल जो होता है, बायोमोलिक्यूल्स मिलके छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज बना देती हैं और डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मिलके जो है वो सेल बना देती हैं। अच्छा, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल को हम कहेंगे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जब एक सेल बन जाता है फिर हम कहते हैं कि अब यहाँ से लाइफ, कोई न्यू लाइफ स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। अब बायोमोलिक्यूल जो है वो ऑर्गेनेली, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन डिफरेंस इन ऑर्गेनेली एंड ऑर्गन्स, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑर्गन्स का लफ्ज नहीं बोल रही हूँ, आई एम टेलिंग यू ऑर्गेनेली, ठीक है। आगे जब हम ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम नेक्स्ट स्टेज पढ़ेंगे, फिफ्थ वन, तो उसमें हम ऑर्गन पढ़ेंगे, वहां मैं मजीद इसको क्लियर कर दूंगी। बट हियर आई एम नॉट सेइंग ऑर्गन्स, आई एम सेइंग ऑर्गेनेलीज, ठीक है। ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं, सेल के इंग्रेडिएंट्स। इनका क्या होता है, इसमें लेबर ऑफ डिवीजन है। एक सेल में आपने पढ़ा होगा बहुत सारे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होते हैं, और हर पार्ट का एक अलग होते हैं, अलग काम है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, सेल के लिए ऑक्सीजन लेकर आना, ठीक है।
रेस्पिरेशन करता है माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम क्या है, उसने प्रोटीन सिंथेसिस करनी है। इस तरह हर पार्ट को, हर ऑर्गेनेली को एक स्पेसिफिक काम दिया हुआ है, उसने अपना काम करना है। सेल के अंदर लेबर ऑफ डिवीजन है, ये नहीं है कि प्रोटीन भी उसने एक पार्ट ने बनाना है और ऑक्सीजन भी उसने लेकर आनी है, फोटोसिंथेसिस भी उसने करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे काम एक पार्ट ने नहीं करने। सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली है जिसके अंदर डिफरेंट जो है काम जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनेलिज को डिस्ट्रीब्यूट हुए में है, लेबर ऑफ डिवीजन कह सकते हैं। स्पेसिफिक फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय स्पेसिफिक ऑर्गेनेलिज एंड व्हेन द ऑर्गेनेलिज assembled in a particular way they make a cell. Now cell is the basic unit of life. अब आपके पास सेल जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, प्रोक्रियोट्स एंड यूक्रियोट्स। प्रो हाँ का मतलब क्या जो होता है, मतलब हम कहते हैं जिनका ट्रू जो है वो सेल नहीं होता, मतलब सिंगल सेल है जिसमें आपको ज्यादातर प्रोटिस्ट जो है, प्रोटिस्टा किंगडम, आपने 5 किंगडम सिस्टम में पढ़ा होगा, उसका जो पहला ग्रुप है आपके पास प्रोटिस्टा, जिसको पहले प्रोटोप्रोटिस्टा भी कहा जाता था। जो प्रोटिस्टा ग्रुप है वो, उसके ज्यादातर मेंबर सिंगल सेल हैं। कैन यू नेम एनीवन? ओके, आई विल टेल यू। अमीबा, अमीबा वगैरह ये जो आपने पढ़े हुए, ये सिंगल सेल होते हैं। इनमें इनमें जो है एक सेल पाया हो जाता है और इनमें कोई स्पेसिफिक किस्म की ऑर्गेनेलिज भी कोई खास नहीं होती हैं, ठीक है, जो होती हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। आप कह सकते हैं कि ये इतने मॉडर्न नहीं है। हमारे पास जो मॉडर्न ग्रुप है वो है यूकैरियोट्स का। यूकैरियोट्स जो है उनमें बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, वो जो ज्वाइन होके एक नया पार्ट बना देते हैं, फॉर एग्जांपल एनिमल, प्लांट्स, फंगी वगैरह एक्सेट्रा।